बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान साहब ने आमिर फ़ारूक के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कंप्लेन फाइल की थी आज से कोई 1 महीना पहले, तो वो कंप्लेन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने टेकअप कर ली है और बाकायदा 7 नवंबर को इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इजलास तलब कर लिया है और इस कंप्लेन का जो है वो पहले डिसीजन होगा कि ये काबिल समात है या नहीं है। और इसका फैसला कौन करेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह, यानी जो सीनियर प्यूनी जज है। या हो सकता है कि वो फैसला ना करे और कौन सा डायरेक्ट इसको टेकअप कर ले, ये भी वैसे एक प्रोसेस है। तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन है, जो कौन कौन से जो जज साहबान है वो इसमें आमिर फ़ारूक का रेफरेंस होंगे, तो वो आज मैं दोबारा आपसे शेयर कर लेता हूँ। लेकिन आज जो हमारे सामने जो डिटेल आई है वो बड़ी दिलचस्प डिटेल मैं कह सकता हूँ। जो जिस वकील ने ये रेफरेंस फाइल किया है या जिस वकील ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है, कि उस वकील साहब को तो मेरा सल्यूट है कि उसने जो नुकात इसमें शामिल किए हैं वो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई ठोस शवाहिद इसमें शामिल किए हैं, इंतहाई ठोस नुकात इसमें शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि आमिर फ़ारूक साहब का बचना जो है वो इस रेफरेंस से, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देकर ही एक प्रोसेस के साथ वो अपनी जान बचा सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि उनका फिर मे बी उनका भी वही अंजाम हो जो कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का हुआ था, क्योंकि वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे और ये मोहतरम जो है बन चुके हैं और ये मुझे लगता है कि माशाल्लाह इंसाफ बहुत ही खूब कर रहे हैं। तो अब उस इंसाफ का मुझे लगता है कि इनको फिर थोड़ा अकाउंटेबिलिटी फिर इनको फिर फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले नाज़रीन जो बेंच की कंपोजिशन की दोबारा बात कर लेते हैं कि बेंच में जो जनाब जो आमिर फ़ारूक साहब का रेफरेंस सुनेंगे उसमें जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर जज हैं वो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। यानी अब आप यहाँ तक अगर रुक जाएं तो आपको पता चल गया होगा कि इस केस का जो आमिर फ़ारूक साहब को जो है वो जवाब तो देना पड़ेगा। बगैर जवाब दिए उनकी जान मुझे नहीं लगता कि इस केस से कोई आसानी से छूट सकती है। उसके बाद जो 2 हाई कोर्ट के जजेस में से हैं, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपको पता है कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और 2 हाई कोर्ट से आते हैं। तो हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं जस्टिस शफी खान सदीकी साहब, पता नहीं खान है या नहीं है, शफी सदीकी क्या लेते हैं, या शफी या शाफी कोई एक नाम है इनका। तो शफी सदीकी साहब जो है वो इस केस के जो है जो प्रोसीडिंग का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकर साहब, तो ये भी जो आमिर फ़ारूक साहब का रेफरेंस है वो इसमें जो है प्रोसीडिंग्स का हिस्सा होंगे। तो हाशिम काकर साहब को अगर एक्सक्लूड भी कर दिया जाए तो फिर भी ये 4-1 से ये फैसला आ सकता है, क्योंकि शफी सदीकी साहब अभी हाल ही में उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हुकूमत से जवाब तलब किया और बड़ा सख्त ऑर्डर उन्होंने जारी किया है। तो उनके मिजाज को देखकर लग रहा है कि वो भी अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी सख्त जज जो है वो लग रहे हैं। तो बाकी जो है इसमें हाशिम काकर साहब, तो काकर साहब का ये है कि बलोच जजेस जो होते हैं वो हमेशा अपने जो सीनियर है उसके साथ जाते हैं, चाहे वो काजी फैज़ ईसा हो, चाहे मंसूर अली शाह हो, चाहे वो याहिया अफरीदी हो। तो बलोच जजेस के बारे में मशहूर है कि वो अपने जो बेंच का जो सरबराह होता है, यानी जो खानदान का बड़ा जिसे कह देते हैं, तो वो उसके साथ जाते हैं, उसके जो है इख्तलाफ नहीं करते। अब तक तो यही रवायत सामने आई है। तो अब पता नहीं ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं तो समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। ये तो बाकायदा एक बेवकूफ़ी की बात है कि एक जज को अपना माइंड खुद अप्लाई करना चाहिए, इंडिपेंडेंट माइंड होना चाहिए जज को। लेकिन यहाँ पर कोई आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बलोच जजेस जो है उन्होंने प्रेसिडेंट है, मैं ये कोई कंफर्म बात नहीं कर रहा, ये बहुत सारे दोस्त जो है वो कहते हैं कि बलोच जजेस ऐसे करते हैं और वैसे ऐसे मालूम भी हुआ है। तो जब मालूम हो जाए या जैसे लग रहा हो तो फिर बात बनती है कि भाई आखिर ऐसी क्या वजह है कि नईम अख्तर अफगान ने आज तक फायदे से इख्तलाफ नहीं किया। भाई 100 इस तरह के केसेस आ जाते हैं आपके सामने जिसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आज तक जो फायदे ने कहा है वही किया है नईम अख्तर अफगान ने और वही किया है जो मंदू खेल है जमाल मंदू खेल ने। तो नाज़रीन आप जरा डिस्कस कर लेते हैं आमिर फ़ारूक साहब के रेफरेंस को। ये रेफरेंस जनाब 23 सफ़हात पर मुश्तमिल है और उसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आमिर फ़ारूक साहब जो है वो ज़ात दिलचस्पी लेते हैं इमरान खान के केसेस में। तो बाकायदा ये मिसकंडक्ट का केस है और इसमें आमिर फ़ारूक साहब को बार बार आगाह किया गया कि मोहतरम आप हमारे केसेस से अलग हो जाए। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब को इमरान खान से कोई इतनी खास मोहब्बत है कि उन्होंने इमरान खान साहब का ही केस सुनना होता है और जो है बाकी जो काज लिस्ट है वो सारी तकरीबन मनसूख हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि वो ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं, यानी वो हर केस जो है वो इमरान खान साहब उनके ऊपर अदम एतमाद कर भी दें फिर भी वो कहते हैं कि जनाब अगर मैं उठ के चला गया तो ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो भाई बनने दें, प्रेसिडेंट बनता है बन जाए। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब जो है वो उन्होंने कहना कि मैंने सुनना इमरान खान का केस ही है, यानी ज़्यादा दिलचस्पी लेकर बैठे हुए
हुए हैं। और ज़्यादा दिलचस्पी का पॉइंट इसके ऊपर भी अब उनको बताया गया है कि बाकायदा आमिर फ़ारूक साहब के नोटिस में लाया गया है कि इमरान खान ने आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कोर्ट में रेफरेंस फाइल कर दिया, यानी आप दोनों पार्टी बन चुके हैं, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी का केस नहीं सुन सकती, जानबदारी के असूल है। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब फिर भी बाजिद हैं, क्योंकि उनको पता है कि और कोई जज जिसके पास वो इमरान खान का केस लगेगा तो उस केस ने वैसे कमज़ोर हो जाना है। तो जो दूसरा पॉइंट इस केस में उठाया गया वो ये है कि आमिर फ़ारूक साहब जो है वो डिले करते हैं, यानी एक हमारा मैगजीन है कि डिले डिफीट जस्टिस। तो आमिर फ़ारूक साहब जो है वो बार बार जो है वो डिले करते हैं। इसकी सपोर्ट में जो आर्गूमेंट लगाया गया है वो है कि जज हुमायूं दिलावर साहब जब इमरान खान साहब को सज़ा सुना रहे थे तो उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये बाकायदा फैसले में लिखा है कि ये केस अभी काबिल समात या नाकाबिल समात, उसके ऊपर अभी फैसला होना था। यानी अभी ये फैसला होना था कि ये केस काबिल समात भी है या नहीं है। तो हुमायूं दिलावर ने सज़ा सुना दी इमरान खान को। इमरान खान उसी पहली सजा की वजह से आज तक जेल में है। नहीं तो इनकी तो नहीं हिम्मत थी कि वो जो वारंट लेकर जाते थे तो जमान पार्क के बाहर जो लोग थे वो पुलिस को अंदर नहीं घुसने देते थे, तो वहाँ बड़ी एक तरीके इंसाफ की धूम मची हुई थी। लेकिन इसे हुमायूं दिलावर की इसी वजह से जो है इमरान खान साहब जो है वो जो पहली सजा सुनाई गई थी वो आज तक उसी सजा की वजह से जेल में है। तो जो दूसरा, अच्छा वैसे ये पॉइंट जो ये आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में बार बार रेस किया गया कि जनाब आप डिसाइड करें, हुमायूं दिलावर को रोकें, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब जो थे वो कासिर थे। वो बार बार जो है वो जो समाज जो जब उनको पता लग चुका था कि भाई कल फैसला सुनाना है दिलावर ने, फिर भी वो जो है वो स्टे ऑर्डर ग्रांट नहीं किया करते थे। तो ये एक बाकायदा पॉइंट शामिल किया गया। नंबर 3, जो 12 फरवरी को जजेस ने एक फुल कोर्ट इजलास में आमिर फ़ारूक साहब के नोटिस में लाए कि जनाब जो अदालती फंक्शन है उसमें जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं वो बार बार मुदाखलत कर रही हैं, बार बार जो खुफिया एजेंसियों का नाम भी लिखा गया है कि वो बार बार मुदाखलत कर रही है इसमें। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब जो है उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, कोई इसके ऊपर जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और उसके बाद जो है टेरियान वाइट वाला केस, टेरियान वाइट वाले केस में जब 2 जजेस इस केस को नाकाबिल समात करार दे चुके थे तो आमिर फ़ारूक साहब ने उस दौरान जो है वो एक अननेसेसरी डिले किया। उसके बाद जो है वो उस बेंच को उन्होंने दोबारा उसके ऊपर एक नया बेंच तश्कील दे दिया। तो बाकायदा जज साहबान ने अपने फैसले में लिखा है कि ये एक मिसकंडक्ट का केस है, यानी जस्टिस तारिक जहांगीरी और दूसरे नंबर पर है जस्टिस अरबाब ताहिर साहब। तो उन्होंने और साथ सिमर रिफत, यानी 3 रुकनी बेंच, वो बाकायदा लिख चुका है कि ये आमिर फ़ारूक साहब का मिसकंडक्ट है। तो आमिर फ़ारूक साहब ये वैसे इनिशियली जो केस सुन रहा था वो आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस जो है आई थिंक इसमें ये औरंगज़ेब साहब है मेरे ख्याल में गालिबन, या फिर मुझे लगता है कि ये सरदार इसहाक इजाज़ खान, ये इजाज़ इसहाक खान, इस तरह के कोई हैं। तो ये इब्तदाई तौर पर इन्होंने केस को नाकाबिल समात करार दे दिया था, यानी खारिज कर दिया था। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस को बाकायदा स्टे में रखा और बाकायदा इसके ऊपर जो है खुद अपनी सरबराही में बेंच को दोबारा तश्कील दे दिया, यानी एक केस की समात के दौरान जिसका फैसला हो चुका था। तो बाकायदा ये मिसकंडक्ट का एक बाजार ये फिट केस मालूम होता है। तो नाज़रीन ये मेन पॉइंट्स हैं, 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रेफरेंस है। तो 7 नवंबर को मीटिंग होने जा रही है और मीटिंग में फैसला होगा कि आमिर फ़ारूक साहब का मुस्तकबिल क्या है। क्या आमिर फ़ारूक साहब ने इन तमाम पॉइंट्स की बुनियाद पर घर चले जाना है या उन्होंने इस जो है जवाब देना है और अपने आप को बरी कराना है। तो अब तक की जो सूरत हाल है मुझे लग रहा है कि आमिर फ़ारूक साहब को जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उनको ऐसे नहीं जाने देंगे, बाकायदा उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उनको जवाब तलबी जो है उनसे लीक की जाएगी। तो अब जो है देखते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब जो वो किस तरह इन पॉइंट्स का दिफा कर पाते हैं। क्या वो फिर भी इमरान खान की केस सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब तो उनको चाहिए कि अब तो केस समात के लिए मुकर्रर हो गया है, तो आपको जो है थोड़ी मेहरबानी करें, इमरान खान की केस किसी और जज के हवाले कर दें। और भी तो जज बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में। लेकिन देखते हैं जनाब कि आमिर फ़ारूक साहब जो है वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन 7 नवंबर का दिन बड़ा अहम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है और इसमें जो कुछ और रेफरेंस है जिसमें नईम अख्तर अफगान और काजी अमीन के खिलाफ रेफरेंस है वो भी समात के लिए मुकर्रर है। तो उसकी जो है डिटेल वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।